आई कैलाश योर मैथ टीचर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस बाय कैलाश शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। उसके अंदर एक थ्योरम आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आज हम पढ़ेंगे लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है और इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आता है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? जो हमारे रैशनल नंबर हो गए, फ्रैक्शन हो गए, इंटीजर, जो भी नंबर हैं, ओनली इमेजनरी पार्ट को छोड़कर जो भी नंबर है, इमेजनरी पार्ट क्या होता है? जैसे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, जैसे इसको लिखें 2 आइटा, जो आइटा की फॉर्म में होते हैं वो इमेजनरी नंबर होते हैं, और जो वैल्यू बच गई वो किस में काउंट होते हैं? रियल नंबर के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। यूक्लिड एक ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरम दी थी यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आज हम एल्गोरिथम का प्रूफ भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेमा और एल्गोरिथम का डिफरेंस बता देता हूँ। लेमा वास्तव में होता क्या है? लेमा इज ए प्रूवल स्टेटमेंट विच गिव्स ए प्रोसीजर यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवल स्टेटमेंट होता है। एक प्रूवल स्टेटमेंट होता है। कौन सा स्टेटमेंट होता है? प्रूवल। जैसे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक प्रूवल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। वो किस में आता है? लेमा के अंदर। और एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव ए प्रोसीजर टू सोल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वो एल्गोरिथम क्या करता है? एक सीरीज होता है, एक रूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं जिनसे हम उसको, एक प्रोसीजर होता है जिससे हम उसको उस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। लाइक हमारे पास ये सन है। सन क्या करता है? हमें लाइट देता है। सन क्या करता है? हमें लाइट देता है। तो हमें ये प्रूव है, ये सच्चाई है कि सन हमें लाइट देता है। तो ये किस में काउंट होगा? लेमा के अंदर काउंट होगा। ये किस में काउंट होगा? लेमा के अंदर काउंट होगा। अब सन हमें लाइट देता है और हम जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या प्रोसीजर है सन से और मोबाइल चार्ज करने का? जो रूल हैं, क्या स्टेप्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। लाइक स्टेप, जैसे सन से हमारे पास लाइट आई, लाइट से फिर क्या हुआ? हमारा जो मोबाइल का चार्जर है उसको स्विच लगा, उसमें आएगी, उससे फिर चार्ज होगा फ़ोन। मतलब हमारे 2-3 स्टेप्स जो आएंगे, जो प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। और जो फिक्स स्टेटमेंट होती है, फिक्स जो चीज़ होती है, वो क्या होता है? लेमा होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r और r ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू और लेस देन b। ये कोई नई थ्योरम नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे पहले आप डिवीजन पढ़ते थे, उसके अंदर हमें प्रूव करना होता है कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही किया है या नहीं। तो उसको जो प्रूव करते थे तो वो इसकी फॉर्म में आ गया। जैसे एक ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एक्चुअल में है क्या ये? तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे 21 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने 2 1 जा 2, 1 अपने जा रहा 0। तो हमारे पास ये 2 तो क्या हो गया? डिवाइज़र हो गया। 2 तो क्या हो गया? डिवाइज़र। और 10 क्या हो गया? क्वोशेंट हो गया। और r क्या हो गया? ये 1 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ठीक है। तो हम उसमें पढ़ते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ते थे। तो इसके अंदर भी यही होगा। अगर हम a को डिवाइड कर रहे हैं b से, क्या हुआ? हमारे पास क्वोशेंट आता है और r रिमाइंडर बचता है। तो हमारी थ्योरम क्या बनती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जो क्यू और r है,
क्यू और आर है ये एक यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब है इनकी जगह और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। लाइक मैंने 2 से 21 को डिवाइड किया तो ओनली यहाँ एग्जिस्ट 10 वैल्यू करेगी, 9 नहीं करेगी, 10 ही करेगी। ये एक यूनिक है और इसका रिमाइंडर भी 1, ये यही एग्जिस्ट करेगा और कुछ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये यूनिक वैल्यू है। आप किसी से डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर एक यूनिक वैल्यू आती है। लाइक एग्जांपल 35 को आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 3 जा 27 और रिमाइंडर क्या आ गया 8। तो ये जो 3 आया है ये यूनिक आया है। यूनिक मतलब यहाँ 4 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, ओनली 3 आएगा और रिमाइंडर भी 8 ही बचेगा। यूनिक नंबर है। तो आइए आज अब इसकी यूनिकनेस चेक करते हैं। यूनिकनेस कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यूनिकनेस चेक करने के लिए हम एक एपी मान लेते हैं। कंसिडर एन एपी। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस बी। मतलब कुछ नंबर, कुछ सीरीज जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, बराबर हो। लाइक एग्जांपल a-2b, a-b, इन सभी के अंदर b का गैप है। a+b, a+2b, इन सभी के अंदर किसका गैप है? b का गैप है। इसके अंदर b ऐड करते हैं तो हमारे ये वैल्यू आती है। इन सभी के अंदर b का गैप है। किसका गैप है? b का। तो हमारे पास क्या बनती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो सभी के अंदर b का गैप है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अनदर स्टेटमेंट मान लेते हैं। अब हमें वैसे प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि यूनिकनेस मतलब क्यू और आर है उसकी यूनिकनेस चेक करनी है। तो हम यूनिकनेस चेक करने के लिए एपी मान लिए, सभी के अंदर b का गैप है। उसके बाद हम इसको प्रूव करने के लिए और एक चीज़ और बतानी भूल गया मैं, जो रिमाइंडर आता है वो b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। जैसे 1 आया, 1 2 से क्या है? छोटा है। 8 आया, 9 से क्या है? छोटा है। और इसके इक्वल भी हो सकता है। अब r की वैल्यू अगर 0 होगी तो a इज इक्वल टू क्या होगा? b क्या होगा? a इज इक्वल टू क्या होगा? b क्या होगा? अब इसकी यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनदर स्टेटमेंट माननी पड़ेगी। a1 इज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1। मतलब Q1 और R1 एक वैल्यू और मान ली मैंने, Q1 और R1। अगर अब Q और Q1 इक्वल आ जाता है और R और R1 इक्वल आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ वैल्यू सिर्फ यूनिक वैल्यू आ सकती है, मतलब इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। अगर हम Q की जगह और वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यूनिक वैल्यू ही एग्जिस्ट करती है। उस यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया है, a-2b, a-b, एपी एक एपी माननी है। एपी क्या होता है? जिसके अंदर डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो। तो b इसके अंदर डिफरेंस इक्वल है तो हमें प्रूव करना होगा Q और Q1 इक्वल है, R और R1 इक्वल है। तो आगे हम देखो क्या करेंगे। अब a इज इक्वल टू क्या मानना है? बी क्यू प्लस आर, और a इज इक्वल टू क्या है? बी Q1 प्लस R1। अब देखो a दोनों के अंदर a इक्वल है तो दोनों की ये इक्वल हो जाएगी। क्या इक्वल होगी? बी क्यू प्लस आर इक्वल हो जाएगा किसके अंदर? बी Q1 प्लस R1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बी Q1 इधर ले आओ तो बी क्यू माइनस बी Q1 इज इक्वल टू R1 माइनस आर। इसके अंदर b कॉमन है तो क्या आएगा? Q माइनस Q1 इज इक्वल टू R1 माइनस आर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमें प्रूव करना है Q1 और Q इक्वल है और R1 और R इक्वल है। अब देखो, अब ये वैल्यू कैसे आ सकती है? ये वैल्यू तभी आएगी जब मैं b से इसको डिवाइड करूँगा। तो क्या हो जाएगा? b डिवाइड बाई R1 माइनस आर, b डिवाइड बाई R1 माइनस आर। अब जो R1 माइनस आर है या तो ये b से छोटा है या b के इक्वल है, तभी होगा। मैंने अभी अभी बताया था जो ये रिमाइंडर बचता है या तो b के इक्वल होता है या b से छोटा होता है, या तो 0 के इक्वल होता है या b से छोटा होता है। तो ये b या तो 0 के इक्वल होगा, b से छोटा होगा। तो R1 माइनस आर b से क्या है? छोटा है, या R1 माइनस आर इक्वल है 0 के। तो यहाँ से R1 किसके इक्वल आ जाएगा? R के। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिवीजन इक्वलिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है,
केवल यूनिक वैल्यू ही एग्जिस्ट करती हैं। लाइक मैंने बताया, तो बार बार बता रहा हूँ, 2 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, ये यूनिक वैल्यू है। ऐसे ही आप क्यू की जगह Q1 भी रखोगे तो भी Q और Q1 इक्वल आएगा, R और R1 इक्वल आएगा। अब Q और Q1 और इक्वल प्रूव करते हैं, R और R1 इक्वल आ गया, तो R1 और R1 इक्वल आ गया। उसके बाद हम प्रूव करेंगे Q किसके इक्वल है, Q1 की इसके इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, ये 0 है, ये वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी। B Q माइनस Q1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से B की वैल्यू 0 आएगी और Q माइनस Q1 की इक्वल 0 आएगी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि Q और R ओनली यूनिकनेस वैल्यू ही एग्जिस्ट करती है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ है। इसके अंदर हमें यही बताना है कि यूनिक इंटीजर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने दूसरा नंबर डाल के देखा तो पता लगा भी दूसरे नंबर के बाद भी दोनों नंबर इक्वल आते हैं। मतलब मैंने Q की जगह Q1 रखा तो बाद में पता लगा भाई Q और Q1 भी इक्वल ही हैं। अगर R की जगह R1 रखोगे तो R और R1 भी इक्वल मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लेम्मा और एल्गोरिथम क्या डिफरेंस होता है और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को आप कैसे प्रूव करते हो या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को आप कैसे प्रूव करोगे। तो केवल इसके अंदर यूनिक वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगी। अब आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हो, ये बता रखा है मैंने, जैसे 27 है, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25, 2 एलसीएम 2 रिमाइंडर बच गया। तो हमारे पास यहाँ ओनली 5 ही एग्जिस्ट करेगा और यहाँ ओनली 2। तो 27 को क्या लिखोगे आप, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, तो 2 तो क्या हो गया रिमाइंडर, ये क्वोशेंट, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। तो आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।